कर लेते हैं लॉर्ड डफरिन। तो इसके काल में इसका काल क्या मतलब इसका डेट क्या है, तो 1884 से 1888। 1885 में A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की। मतलब ये आपके लिए स्टार मार्क कर लीजिए, मतलब राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1885 में। और किसके काल में, लॉर्ड डफरिन के काल में। और उसकी स्थापना किसने की थी, तो A.O. ह्यूम। तो नेक्स्ट यहाँ हम देख लेते हैं लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, किसके काल में, तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। और इसका डेट है 1899 से 1905 तक। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारत पुरातत्व विभाग की स्थापना, मतलब इसकी स्थापना किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के काल में। यहाँ पर देख लेते हैं भारत विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ, किसके काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में सेट हो जाए और याद हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो लॉर्ड कर्जन के काल में। और इसका डेट क्या है, 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का काल है। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का काल है 1910 से 1916। बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया, मतलब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, किसके काल में, तो लॉर्ड कर्जन के काल में। और रद्द कब कर दिया गया, लॉर्ड हार्डिंग के काल में रद्द कर दिया गया। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली इन्हीं के शासनकाल में हुई। मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए स्टार मार्क हो जाएगा। मतलब पहले भारत की राजधानी क्या थी, कलकत्ता, और अभी क्या है, दिल्ली, करंट में दिल्ली है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध इसी के काल में हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। भारत का मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन किसी भी तरीक़ा से कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का काल क्या है, 1916 से 1921 तक। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन यह पूछ दिया जाता है कि किसके काल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और इसका डेट मानो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में ही रॉलेट एक्ट पास हुआ था। असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में ही ये सब सारे घटनाएं इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड रेडिंग। तो चौरी चौरा का कांड कब हुआ था, तो लॉर्ड रेडिंग के काल में हुआ था। एक बात हम आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, और जिसके कारण कुछ साल बाद ये बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया था, तो चौरी चौरा कांड हुआ था, इसलिए असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं लॉर्ड रेडिंग के काल में ही। इसका डेट क्या है, तो आपको डेट याद रखना है, 1921 से 1926 इसका डेट है। लॉर्ड रेडिंग, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो लॉर्ड रेडिंग के काल में हुआ था। काकोरी ट्रेल कांड कब हुआ, तो लॉर्ड रेडिंग के काल में। भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत, तो लॉर्ड रेडिंग के काल में। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखते थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के काल में क्या क्या घटनाएं घटी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले इसका डेट आपको याद रखना है, 1926 से 1931। साइमन कमीशन भारत आया, कब आया, तो लॉर्ड इरविन के काल में आया था। संविधान निर्माण हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय काल में आयोजित किया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1900, आपको हम बता दें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32। तो महात्मा गांधी को इनवाइट किया गया था, तो वो नहीं गए थे, बट वो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में मतलब 1931 में गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे 1931। तो ये डेट आपको याद रखना कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तो ये सब सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट, महात्मा गांधी द्वारा शुरू सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड इरविन के काल में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन के काल में क्या क्या घटनाएं हुई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम किसके काल में पारित हुआ था, तो लॉर्ड वेलिंगटन के काल में हुआ था। इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं और 10 सूचियां का समावेश था। मतलब ये भारत सरकार अधिनियम में क्या क्या बातें थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इसके तहत बर्मा मतलब पहले क्या
वर्तमान में म्यांमार को पहले क्या चीन नाम था, तो बर्मा नाम था, और अभी वर्तमान में नाम क्या, म्यांमार। तो इसी तहत बर्मा को भारत के अलग कर दिया गया था, मतलब इसी भारत से अलग, म्यांमार को भारत से अलग कब किया गया था, तो लॉर्ड वेलिंगटन के काल में किया गया था। अधिनियम के तहत एक संघ न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो लॉर्ड वेलिंगटन के काल में की गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉर्ड लिथगो के काल में क्या क्या हुआ था। तो इसका डेट आपको सबसे पहले याद रखना है, 1936 से 1943। इसके काल में क्या क्या हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, पहली बार आम चुनाव, द्वितीय विश्व आरंभ मतलब किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड लिथगो के काल में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं के समय काल में भारत को आज़ादी मिली थी, मतलब भारत को आज़ादी किसके काल में हुई थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन के काल में भारत को आज़ादी मिली थी। और इसका डेट आपको याद रखना, 1947 से 1948। स्वतंत्रता के बाद ये वायसराय की पदवी को समाप्त कर फिर इसे गवर्नर जनरल की पदवी को अपनाया गया, मतलब पहले जो वायसराय था उसको चेंज करके गवर्नर का नाम दे दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना, ये पॉइंट मानो स्टार मार्क है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में। तो यहाँ पर 1948 से 1950 तक इसका डेट है, और स्वतंत्रता भारत और आखिरी गवर्नर जनरल थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, जितने भी पॉइंट हम बताएं ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो को पूरा कवर कर लेते हैं, अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, अपना अच्छे तरीक़े से नोट्स बना लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि इससे 3 मार्क्स तो पक्के हैं, 1-2 मार्क्स तो ज़रूर क्वेश्चन में पूछता है, और रिपीट करके उसी को क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरे वो एनटीपीसी का फॉर्म भर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।